चल देता नहीं ओए। धूप काफ़ी तेज़ है और मैं हूँ इस वक्त शिमला के ढली टनल के पास। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्पेशली इन दिनों चल रहा है शिमला का समर फेस्टिवल। और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं कर सकता कि आप आएँ और देखें, क्योंकि जब तक आप आओगे तब तक समर फेस्टिवल ख़त्म हो चुका होगा। तो कुछ ना कुछ आज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सामने शिमला का ढली टनल और इसी के साथ है पुराने वाला टनल। शिमला का ये वाला टनल जिसे ढली टनल कहते हैं, ये कोई आम टनल नहीं है। ये टनल अंग्रेज़ों के ज़माने का है। पहले सभी गाड़ियाँ यहीं से ही गुजरा करती थी, लेकिन समय के चलते अब इसमें लीकेज सा होने लगा है। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, यही सोचकर इस टनल को बंद किया हुआ है। लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो इसे यूज़ भी किया जा सकता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी भी कई सारी यादें इस टनल से जुड़ी हुई है। अगर आप एक टूरिस्ट हैं, शिमला घूमने आए हुए हैं और आपका इरादा है डायरेक्ट कुफरी की तरफ जाना, तो आप टूटीकंडी आईएसबीटी से होते हुए आएं, क्योंकि इस रास्ते ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है। जब आप इस रास्ते आओगे तो आप पहुंचोगे ढली टनल, और ढली टनल से होते हुए फिर आप कुफरी की तरफ जा सकते हो। तो चलते हैं जी टनल के अंदर से होते हुए लक्कड़ बाजार की तरफ, फिर हम पहुंचेंगे रिज। टनल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडक सा महसूस हो रहा था, जिस कारण मैं काफ़ी देर यहीं पर ही खड़ा रहा। और कुछ देर बाद मैं पहुंच जाता हूं टनल के दूसरी तरफ, और इस जगह को कहते हैं संजोली। अगर हम यहाँ से सामने की तरफ देखें, जो सामने नज़ारे हमें नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं महली। और बीच से जो सड़क जा रही है, यही सड़क टूटीकंडी को कनेक्ट करती है, जिसे हम ट्रैफिक लेस रूट भी कह सकते हैं। और काफ़ी देर यहाँ खड़ा रहने के बाद अब मैं निकल जाता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि आज मुझे आपका मनोरंजन करना था। कुछ देर और चलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ से हमें एक व्यू नज़र आता है। इस वक्त मैं एक ब्रिज के ऊपर हूँ, और सामने जो सड़क नज़र आ रही है, ये सड़क लक्कड़ बाजार और आईएसबीटी को कनेक्ट करती है। और मेरे लेफ्ट साइड है संजोली का प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि संजोली को हार्ट ऑफ द शिमला भी कहते हैं। और नीचे है संजोली चौक। और यहाँ से सामने की तरफ अगर हम देखें तो सामने बहुत ही प्यारे नज़ारे नज़र आते हैं। और मेरे लेफ्ट साइड वो वाली जगह है जहाँ पर हमारी प्रसिद्ध प्रीति जिंटा जी का घर है। वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं मेरी तरह, हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठंड चाहे जितनी हो जाए हम सहन कर लेते हैं, लेकिन जब गर्मी हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हालांकि यहाँ का टेम्परेचर अभी 30 के आसपास है, लेकिन फिर भी गर्मी सा लग रहा है। देश के बड़े बड़े इलाकों में जहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर 48 के आसपास है, वो लोग ना जाने किस तरह से मैनेज करते होंगे। तकरीबन 20 मिनट पैदल चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं शिमला का रिज। सुबह का समय होने के कारण अभी भीड़ बहुत ही कम देखने को मिल रहा था, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाला है।
क्योंकि इन दिनों चल रहा है शिमला का समर फेस्टिवल। समर फेस्टिवल के चलते शिमला को खूब सजाया गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसी सजावट तभी की जाती है जब होती है समर फेस्टिवल या फिर विंटर कार्निवल। और इन्हीं दिनों फूलों का एग्जीबिशन भी लगता है, जहाँ पर हर तरह के फूल के बारे में समझाया जाता है और दिखाया जाता है, लेकिन खरीदा नहीं जाता क्योंकि इसे कहते हैं एग्जीबिशन। दोपहर का समय था। ऐसे में बहुत सारे बहरूपिया रूप बदलकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। स्पेशली बच्चे और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि इस तरह के करैक्टर उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और साथ ही साथ खिंचवाए जाते हैं फोटोज़। शाम का समय हो चला था। ऐसे में अब शुरू होने जा रहा था रंगारंग कार्यक्रमों का दौर। यहाँ पहुंचे हुए सभी लोग अपनी अपनी सीट संभाल लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है रंगारंग कार्यक्रम। लेकिन इसी बीच मैं पहुंच जाता हूं शिमला का रिज, क्योंकि आज मौसम काफ़ी सुहाना था। ऐसे में टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए काफ़ी सही लग रहा था। रिज के यहाँ सभी को चहलकदमी करते देख, टहलता देख काफ़ी सही लग रहा था। और यहीं से मेरी नज़र जाती है ऊपर की तरफ, जहाँ पर है जाखू टेम्पल। समय अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा था, क्योंकि आज शाम बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार यहाँ परफॉर्म करने वाले थे। ऐसे में स्टेज को भी सजाया जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ होड़ लग जाती है अपने सीट्स को रिजर्व करने की। धूप की तपिश तेज होने के कारण कुछ लोग पेड़ के नीचे ही सहारा लेते हैं। लेकिन इन दिनों यहाँ पर रॉयल इनफील्ड वालों का भी 2 मॉडल लॉन्च हुआ था, जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लगे। एक तो समर फेस्टिवल, ऊपर से टूरिस्ट सीजन। ऐसे में जहाँ पर भी देखता हूँ वहाँ रौनक ही रौनक देखने को मिल रहा था। सभी फोटो पर फोटो खिंचवाए जा रहे थे। लेकिन मैं पहुंच जाता हूं रानी झांसी पार्क, जहां पर चल रहा था हिमाचली स्वाद महोत्सव, जहां पर सबसे ज्यादा जो खाया जा रहा था वो था हिमाचली सिड्डू। अंधेरा हो चला था और मैं था कृष्णा बेकरी के पास। कृष्णा बेकरी के यहाँ अक्सर इसी तरह से भीड़ देखी जाती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स, इनके आइटम्स कुछ अलग तरह के होते हैं। अगर आपने कभी ट्राई ना किया हो तो ज़रूर ट्राई करें, शायद आपको पसंद आए।
बहुत ज़्यादा रश है। भीड़ को चीरता हुआ मैं रिज की तरफ जा रहा हूँ। वॉइस ऑफ फाउंटेन 2024 की प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन है, जिसमें हमारे पास आज बचे हैं 6 फाइनलिस्ट जो आज यहाँ इस ऐतिहासिक रिज मैदान के मंच पर चौका लगाए हैं और हम सभी को कर देंगे मंच। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि इस मंच पे आज जो प्रतिभागी बहुत ही कठोर प्रश्न के पश्चात पहुंचे हैं। बहुत से लोग जानते नहीं होंगे। चलिए आप सभी को अवगत करवाना चाहूंगी हमारे जजेस से। डॉक्टर विद्युजय शर्मा सर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से हैं। बोलना इश्क मिठा, बोलना इश्क मिठा, बोलना इश्क मिठा, बोलना इश्क मिठा। बोलना इश्क मिठा, बोलना इश्क मिठा, बोलना इश्क मिठा, रेगुलर पकड़ा बोली। तेरा बाप संग मार दूंगा बनिए, तेरा बापू देता नहीं तेरा चौक बिच कोई नहीं चक लूं, तेरा भाई देता नहीं। दोस्तों, शिमला का समर फेस्टिवल 5 दिनों का रहा। इसमें पर्यटकों के साथ साथ लोकल्स ने भी काफ़ी एंजॉय किया। इस तरह के कार्यक्रम आजकल के युवा, आजकल के यंगस्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और स्पेशली लास्ट नाइट वाले दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ देखा गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी रहे, आप जहाँ कहीं भी हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।